चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा में मौजूद हैं। करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी जी का कि आप आकर सम्माननीय मोदी साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। और दुपट्टे के लिए हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष मनसा राम जी दुपट्टा पहनाएंगे। और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं जिलाध्यक्ष सहित सातों उम्मीदवार उनसे आग्रह करूंगा और आदरणीय पीपी चौधरी जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, थोड़ा चौड़ा हो जाओ, थोड़ा चौड़ा करो, घेरा चौड़ा करो। अब मैं यहां के ट्रस्टी आदरणीय महेश्वरानंद जी महाराज साहब, जो ओम विश्वदीप आश्रम के ट्रस्टी है, जिन्होंने ये भूमि हमको उपलब्ध करवाई, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी हमारे प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। दूसरे महंत हैं आदरणीय परशुराम गिरी जी, जो जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। अब स्वागत भाषण के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी जी आए और स्वागत भाषण करें। आदरणीय पीपी चौधरी साहब, एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा। पूरे पाली में आवाज जानी चाहिए, पूरे पाली लोकसभा में आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज गोपाष्टमी भी है, गौमात की भी जयकारा। बोलिए गौमात की। नए भारत के शिल्पी, विश्व में भारत का डंका बजाने वाले वैश्विक नेता, वास्तविक जननायक, 140 करोड़ के हृदय सम्राट, अंत्योदय से राष्ट्रोदय की प्रेरणा को साकार करने वाले, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, मां भारती के परम उपासक, देश में विकास की गंगा बहाने वाले, ऐसे हमारे भारत के भागीरथ माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे पाली की जनता की ओर से, पाली लोकसभा की ओर से, मेरी ओर से मैं बहुत बहुत वंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। परम आदरणीय मोदी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपने पिछले 10 वर्षों में आप राजस्थान में जो विकास की गंगा आपने बहाई है, चाहे पाली लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे पाली जिला हो, पूरे राजस्थान को बिना किसी भेदभाव के पिछले 10 वर्षों में लगभग 8,71,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए। लेकिन यह भी बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 10 सालों में
1,60,000 करोड़ राजस्थान को दिए थे, लेकिन आपके दिए हुए जल जीवन मिशन के पैसे, जो कि राजस्थान हमेशा पानी के लिए तरसता है, वो काम जो है राजस्थान में बहुत पहले होना था, लेकिन वो काम समय पे नहीं होकर के उसमें भ्रष्टाचार, क्वालिटी का काम नहीं होकर के जो भी हुआ उसमें पाइपलाइन जिस स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं है। तो जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान की गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, वो आम जनता के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने 60,000 करोड़ भेजे, आपने पंचायतों के फंड के भेजे, लेकिन पंचायतों में पैसे नहीं पहुंचने की वजह से कोई भी विकास नहीं हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि राजस्थान को रेलवे के लिए लगभग 630 करोड़ जो कांग्रेस सरकार भेजती थी, उसकी बजाय 2023 में करीब 9,300 करोड़ रुपए रेलवे के विकास के लिए भेजे। ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस गहलोत सरकार ने एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंची। एक तो पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा हो रही है और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष पाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं पाली में, उनकी जनसभा हो रही है, किस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्या जोश दिखाई दे रहा है और किस प्रत्याशी के समर्थन में पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं? मैं तो बताना चाहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 670 से ज्यादा सभा स्थल पर पहुंचे, जहां सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए हेलीपैड पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, सांसद केपी चौधरी, पूर्व मुख्य सचेतक मदन राठौड़ सहित कई भाजपा के नेताओं ने उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया। और उसके बाद अभी मंच पर विश्व गुरु के या महेश्वरानंद जी महामंडलेश्वर महाराज है, उनके द्वारा एक स्मृति चिन्ह भी दिया गया मोदी को। तो वही सांसद पीपी चौधरी, इसके बाद मदन राठौड़ अभी मंच को संबोधित कर रहे हैं। तो वही भीड़ की अगर बात करें, पब्लिक में और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि भीड़ भी यहाँ पे कुर्सी भी खचाखच भरा दिखाई नजर आ रहा है यहाँ पर। और कुछ ही देर बाद में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए।